यह नवंबर 1997 की बात जब मेन शहर के एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कई अजीब घटनाओं को देखते हुए अधिकारियों से संपर्क किया। शुरुआत तब हुई जब एक युवा मरीज ने अपने काल्पनिक दोस्त मिस्टर स्माइल के बारे में बात की। लड़के ने मिस्टर स्माइल को हमेशा मुस्कुराते हुए और सब कुछ खुशहाल महसूस कराने वाला बताया। साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि यह काल्पनिक दोस्त लड़के के गुस्से और अवसाद से निपटने के लिए विकसित किया गया एक कोपिंग मैकेनिज्म था। लेकिन फिर अन्य बच्चों ने भी मिस्टर स्माइल के बारे में बात करनी शुरू कर दी। 9 साल की एक लड़की, 7 साल का एक लड़का, 12 साल का एक लड़का और 11 साल की एक लड़की, सभी ने मिस्टर स्माइल को एक ही तरीके से वर्णित किया, समान शब्दों का उपयोग करके। साइकोलॉजिस्ट ने महसूस किया कि इन बच्चों के बीच एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका नहीं था, जिससे एक परेशान करने वाला निष्कर्ष निकला। उन्होंने माता पिता से बात की, जिन्होंने अधिकारियों को शामिल करने की अनुमति दी। पुलिस ने बच्चों से मिस्टर स्माइल की उपस्थिति और गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। बच्चों ने कहा कि उसकी गंध चॉकलेट जैसी थी। वह उनके बिस्तर के पायदान पर खड़ा रहता था और उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन वे उसकी उपस्थिति का वर्णन नहीं कर सकते थे। केवल इतना कह सकते थे कि वह उनकी तरह नहीं था। जब मिस्टर स्माइल का ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया तो हर बच्चे ने पूरे पृष्ठ को लाल रंग से रंग दिया। यह जोर देकर कहा कि यह उसकी एक सही तस्वीर थी। साइकोलॉजिस्ट ने इन चित्रों को प्रत्येक बच्चे को दिखाया और सभी ने इसे मिस्टर स्माइल के रूप में पहचाना। बच्चों के कमरों में कैमरे और बेबी मॉनिटर लगाए गए। हफ्तों तक कुछ भी असामान्य रिकॉर्ड नहीं हुआ। अधिकारियों ने मिस्टर स्माइल के अस्तित्व पर संदेह करना शुरू कर दिया। फिर एक लड़का गायब हो गया। उसके कैमरे ने रात 2 बजे काम करना बंद कर दिया और उसकी मां ने उसका कमरा खाली पाया, जिसमें चॉकलेट की गंध आ रही थी। अगले कुछ हफ्तों में और बच्चे गायब हो गए। बचे हुए बच्चों ने मिस्टर स्माइल के उन्हें खुशहाल जगह ले जाने की बात कही, जहां अन्य मुस्कुराते हुए आदमी थे। बच्चों को सिरदर्द, उल्टी और मतिभ्रम होने लगे। एक बच्चा भयानक रंगों के बारे में चिल्लाने लगा। एक और बच्चे ने कहा कि मिस्टर स्माइल लगातार उनके दिमाग में बातें कर रहा था, भयानक रहस्यों को साझा कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने एक लड़के को मिस्टर स्माइल की बातें लिखने के लिए मनाने में कामयाबी हासिल की। इस किताब की सामग्री केवल अधिकारियों को पता है, जो इसके बारे में पूछे जाने पर चुप हो जाते हैं और टालमटोल करने लगते हैं। बच्चों ने सोना बंद कर दिया, सीधे बैठे हुए और दीवारों को घूरते हुए रह गए। बेहोशी की दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। एक लड़की ने अपनी त्वचा पर गोल निशान काटने शुरू कर दिए, जबकि 2 लड़के एक अज्ञात भाषा में बात करने लगे। 1999 की शुरुआत तक शेष 4 बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो गए। आज तक उनकी गुमशुदगी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है और न ही कोई सुराग।